સિનિયર સિટીઝન સાથે 42.28 લાખ રૂપિયાની ઓનલાઈન છેતરપિંડી, સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલ દ્વારા વધુ એક આરોપીની ધરપકડ. સુરત શહેરમાં સિનિયર સિટીઝન સાથે શેર ટ્રેડિંગમાં રોકાણ કરાવવાના બહાને 42,28,856 રૂપિયાની મોટી છેતરપિંડી આચરનાર ગેંગ સામે સુરત શહેર સાયબર ક્રાઇમ સેલ પોલીસે વધુ એક આરોપીની ધરપકડ કરી છે. ફરિયાદીશ્રીને રોજે રોજ અથવા નિશ્ચિત સમયગાળા માટે રોકાણ કરવાથી 10% નફો મળશે તેમ લાલચ આપીને આરોપીઓએ વોટ્સએપ મારફતે બજાજ ફાઇનાન્શિયલ સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ કંપનીનું ખોટું સેબી સર્ટિફિકેટ મોકલ્યું હતું. કંપનીને અધિકૃત અને વિશ્વસનીય બતાવી સસ્તા આઈપીઓ શેરમાં રોકાણ કરાવવાની ઓફર આપવામાં આવી હતી. આ રીતે અલગ અલગ બેંક એકાઉન્ટોમાં કુલ રૂપિયા 42,28,856ની ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર કરાવી ફરિયાદી સાથે છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હતી. આ બાબતે ફરિયાદીશ્રીએ સુરત સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવતા સાયબર ક્રાઇમ પો. સ્ટે. ગુ. ર. નંગ. 1.12 ભારતીય ન્યાય સંહિતા 2023ની કલમ 318, 4, 317, 4, 336, 2, 338, 336, 3, 340, 2, 61, 2, 3, 5 તથા આઈ. ટી. એક્ટ 2008ની કલમ 66 ડી મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. સુરત પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગહલોત અને સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર ક્રાઇમ રાઘવેન્દ્ર વત્સના માર્ગદર્શન હેઠળ નાયબ પોલીસ કમિશનર સાયબર સેલ શ્રીમતી બિશાખા જૈન તથા મદદનીશ પોલીસ કમિશનર સાયબર ક્રાઇમ એસ. ઈ. ડેનિયલ્સના માર્ગદર્શન હેઠળ પો. ઇન્સ. એન. આર. પટેલ દ્વારા ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન અગાઉ આ ગુનામાં સંડોવાયેલા કુલ 6 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. વધુ તપાસમાં નીચે મુજબના આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપી અગાઉ ભરૂચ ખાતે રેતી કપસીના કામમાં હતો. ત્યાં તેના મિત્રોના સંપર્કથી બેંક મેનેજર આરોપી રાહુલ મિસ્ત્રી સાથે ઓળખાણ થઈ હતી. ત્યારબાદ તુષાર વિરાણી સહિત અન્ય આરોપીઓ સાથે મળીને કુલ 7 મ્યુલ બેંક ખાતાઓ ખોલાવી છેતરપિંડીમાં ઉપયોગ કર્યો હતો. પકડાયેલ આરોપીને નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરી 2 દિવસના પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડ મેળવવામાં આવ્યા છે. हाल आ मामले વધુ तपास चालू होवानुं साइबर क्राइम सेल द्वारा जणावायुं छे. एक रिटायर्ड सरकारी एम्प्लॉय के साथ 6 लाख रुपए की फ्रॉड हुई थी, जिसमें उसका जो फ़ोन है वो एक अनवेरिफाइड लिंक पर क्लिक करने से हैक हो गया था और जो क्रिमिनल्स है वो लोग ने उसका फ़ोन पिछले 1.5-2 महीने से ट्रैक पे रखा था. जैसे ही उसकी रिटायरमेंट हुई और पेंशन के पैसे आए तो उस पैसों से उसका जो सेव्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स था फ्लिपकार्ट पे, उसके थ्रू ये लोग ने मैकबुक, आईफोन 17 प्रो मैक्स और गोल्ड कॉइन्स वगैरह खरीदी की है. मैक्सिमम डिलीवरी के लोग ने कोलकाता में करवाई है, पर जो हमारा आरोपी है जिसने फ्लिपकार्ट पे लॉगिन किया था विक्टिम के आईडी पे, वो मुख्य आरोपी है और वो विष्णु प्रताप सिंह है. वो खुद बीटेक का एक स्टूडेंट है जो आईटी में बीटेक कर रहा है, तो वो टेक्निकली बहुत साउंड है और लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज में है. और उसका जो सह आरोपी अमित मोंडल, वो भी कोलकाता में किसी कॉलेज में 2nd ईयर में अभ्यास कर रहा है. और ये जो पूरी फ्रॉड है ये एपीके फाइल से हुई है. एपीके फाइल पे क्लिक करने से जो हमारे विक्टिम है उसका फ़ोन हैक हो गया था और जिसके कारण ये लोग को ये सारे डिटेल्स मिल गई. मेरी पब्लिक से ये अपील है कि आप अपने कोई भी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आप अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल या डेबिट कार्ड का डिटेल सेव ना करके रखें. और जब भी आपको कोई ट्रांजैक्शन करना हो तो आप लोग अलग से जाकर उसमें डिटेल्स डालिए हर बार, क्योंकि आप कन्वीनियंस के कारण ऐसे सेव करके रखेंगे तो अगर आपका फ़ोन कभी हैक हो गया तो आरोपियों को खाली ओटीपी चाहिए, तो वो ओटीपी आपका फ़ोन हैक है तो उनको मिल जाता है और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स बना बनाया उनको आपके प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है. तो इसीलिए सावधान रहिए और ये सब डिटेल्स जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप हर बार हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग से डालिए. इन लोगों ने कितने का फ्रॉड किया है और कितने लोग शामिल हैं? टोटल ये लोग ने 6,05,000 का फ्रॉड किया है हमारे विक्टिम के साथ. और अभी तक जो सामने आया है कि इस आरोपी के अलावा 4 और लोग हैं जो शामिल हैं और अभी इस दिशा में तपास चालू है. जिस एपीके फाइल के थ्रू फ्रॉड हुआ था अभी तक हमें वो नहीं मिला है, क्योंकि जो हमारे विक्टिम थे उन्होंने अपना फ़ोन डिलीट कर दिया था, मतलब फॉर्मेट कर दिया था. तो अभी हमें अगर वो फाइल अगर रिकवर हो जाती है तो फिर हम देखेंगे कि कितने लोगों को उस फाइल के थ्रू विक्टिम बनाया गया है. एपीके फाइल कहाँ बनाई जाती है? ये एपीके फाइल इंडिया के बाहर बनाई जाती है और वो लोग इंडियंस को टेलीग्राम के थ्रू बेचने का ट्राई करते हैं. और फिर इस तरह के लोग हैं जैसे जो हरियाणा में बैठे हैं 2-3 मुख्य आरोपी, वो लोग इस तरह की फाइल्स को खरीदते हैं और फिर पूरे इंडिया में स्प्रेड करने के लिए वो लोग ने दूसरे ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिसमें इस तरह के कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह शामिल हैं. और वो लोग उसको स्प्रेड करके फिर आजकल ये लोग ने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की जगह खरीदी करना शुरू कर दिया है. और जो खरीदते हैं, जैसे आईफोन 17 प्रो मैक्स खरीदा
तो उसको 30% डिस्काउंट में बेच दिया। तो हरियाणा बेटे के हमको तक अभी तक कुछ माहिती मिली है उनकी कौन अभी इस दिशा में टेक्निकल वर्कआउट चालू है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ तक पहुँच जाएँ।